क्या करता है जी? क्या करता है जी? पागल हो गया तू? मोदी जी का हम भगवान मानते हैं। मोदी जी को भगवान मानते हैं। भगवान मानते हैं मोदी जी को। गलती हो गया। हाँ? गलती क्या हो गई? पागल हो तुम? बच्चे हो तुम? बच्चे को तो हम हाँ? नंगा फुल डाल दे हो? नहीं, हम नहीं डाले। पास करोगे मोदी जी को? मोदी जी को पास करोगे? हाँ? हाँ? काट के फेंक देंगे सारे लोग, पब्लिक। मोदी जी को भगवान मानते हैं हम लोग। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। आपके साथ मैं मोहम्मद अफजल आलम। मोदी जी को हम लोग भगवान की तरह मानते हैं, भगवान की तरह पूछते हैं। अभी आपने देखा, अभी आपने सुना, ये वीडियो है बिहार के छपरा का, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता अपने गुंडों और गुर्गों के साथ में एक डॉक्टर के क्लिनिक में जाते हैं। डॉक्टर के क्लिनिक में घुसकर सरेआम उसकी पिटाई करते हैं, उसके साथ बदतमीजी और बदसलूकी करते हैं। अभी आपने देखा। दरअसल इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, पूरा घटनाक्रम क्या है, ये आपको हम समझाएंगे, आपको हम दिखाएंगे। ये देखना, ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है और इसे समझना भी कि किस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है वो कानून को अपने हाथ में लेते हैं। दरअसल जो डॉक्टर साहब है उनके ऊपर आरोप ये है कि उन्होंने नरेंद्र मोदी, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके खिलाफ आपत्तिजनक एक पोस्ट किया था फेसबुक पर। अब ये भारतीय जनता पार्टी के नेता नजर आ रहे हैं। इनका नाम है सुजीत गिरी, जो विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, टिकट पाना चाहते हैं। आपको पता होगा कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता होते हैं, जो ज्यादा गलत काम करेगा, जो विवादित बयान देगा, उन्हें और प्रमोट किया जाता है। तो शायद ये सुजीत गिरी है, उन्हें भी ऐसा ही लगता है कि अगर हम कुछ कानून को अपने हाथ में लेते हैं, विवादित बयान देते हैं या बदतमीजी और बदसलूकी करेंगे और इस तरीके का स्टंट करेंगे, तो उनको पार्टी जो है नवाजेगी, तोहफा देगी, उनको प्रमोट करेगी। और ये सुजीत गिरी जो है वो भोजपुरी फिल्म के एक्टर भी हैं और भोजपुरी फिल्मों में अभिनय भी करते हैं। अब पूरा घटनाक्रम समझिए। डॉक्टर साहब ने एक आपत्तिजनक पोस्ट किया, इसके खिलाफ ये अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे और डॉक्टर साहब की सरेआम पिटाई कर दी। डॉक्टर साहब बोलते रहे और जो मिन्नत करते रहे कि हमारे बच्चे ने पोस्ट कर दिया होगा, लेकिन उनकी एक ना सुनी, एक ना चली और इस तरीके से सरेआम उनकी पिटाई की गई, गुंडागर्दी किया गया उनके साथ में और कहा गया कि आप कान पकड़ो, कान पकड़ो। ये गलती नहीं है बल्कि ये पाप है। एक बार आप फिर से एक बार वीडियो देखिए। गलती हो गया है, कान पकड़ो, उठा बैठे करो, यहाँ चलो। पाप किया हो, गलती नहीं है, ये पाप है। कान पकड़ो, उठो बैठो। जीवन में कभी फिर गलती, ये दुनिया जाने की आज के बाद कान पकड़ो, चलो इधर आओ, चलो। गलती हो गया, जल्दी बोलो, कान पकड़ो, उठा बैठे करो। क्या आज गलती नहीं करोगे? हिंदुस्तान है ये, पाकिस्तान नहीं है, याद रखना। मानसिकता अपनी चेंज करो, ये बीमार मानसिकता खत्म करो अपना। जी हाँ, तो देखा आपने, डॉक्टर साहब अर्जुन मिन्नत कर रहे हैं लेकिन उनकी एक ना सुनी जा रही है। कहा जा रहा है कि यह हिंदुस्तान है, पाकिस्तान नहीं है, आप जान लो। और किस तरीके से शब्दों का, अल्फाजों का इस्तेमाल किया गया। अब ये भी बता दूं आपको कि डॉक्टर साहब जो है वो मुसलमान है, उनका नाम है मुमताज और उनके साथ इस तरीके से गुंडागर्दी की गई। उनके क्लिनिक में घुसकर किस तरीके से मारा गया वो आपने देखा, उनके साथ पिटाई की गई। आपको याद होगा इंस्पेक्टर सुवेद सिंह का वो घटना, जो यूपी के बुलंदशहर की घटना थी, साल 2018 की घटना थी, कि किस तरीके से गौ तस्कर के नाम पर एक फर्जीवाड़ा किया गया और एक भीड़ इकट्ठा किया गया, एक हुजूम इकट्ठा किया गया और उसको आंदोलन के रूप में शक्ल दे दिया गया और भीड़ बेकाबू हो जाती है। इंस्पेक्टर सुबोध सिंह मामले को शांत करने जाते हैं, उसके बाद उन पर फायरिंग की जाती है, जिसमें इंस्पेक्टर सुबोध सिंह शहीद हो जाते हैं। इसी तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता है, गलत इस्तेमाल कर लोगों को, भीड़ को और ऐसे मुद्दे को उठाते हैं कि जिससे वो बहुत ही इमोशनल मुद्दे को उठाते हैं कि ताकि लोग इमोशनल हो जाए और उनके फेवर में हो जाए। यही इनकी फितरत, यही इनकी आदत है जो भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता है। अब देखिए कि डॉक्टर साहब को कान तक पकड़वा दिया गया कि आपको कान पकड़ना पड़ेगा, ये गलती है नहीं, ये बल्कि ये पाप है और ये अन्याय है, आप कान पकड़ो। देखिए आप किस तरीके से उनको जलील किया गया। चलो चलो, ये बहुत बड़ा पाप है, हमारे लिए पाप है। ये गलती नहीं हो सकता, ये गलती नहीं हो सकता। हम सारे मुस्लिम भाई, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन कौन जो देश प्रेमी है। कान पकड़िए, जल्दी कान पकड़िए। जब पब्लिक हो रही है तो कान पकड़िए, आप कान पकड़िए। चलिए। जय श्री राम, 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 जय श्री राम।
जी हां दोस्तों, तो देखा आपने ये गुंडागर्दी, ये मनमानी, ये कानून को हाथ में लेने की प्रवृत्ति 2014 के बाद से शुरू हुई है। जब से नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं और सत्ता में आए हैं, तब से ऐसा लगता है कि नेताजी, जितने भी नेताजी हैं जो बीजेपी के नेता है, उनका कोई बाल बाका भी नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी सरकार केंद्र में है, गृह मंत्रालय उनके पास है, उनके साथ जो मन आए वो करके दिखा दो। शहीद इंस्पेक्टर सुबोध सिंह के साथ जो हुआ, और तमाम ऐसी घटनाएं गौ तस्कर के नाम पे होती है, गौ हत्या के नाम पर होती है, या फिर कुछ भी मंदिर मस्जिद के नाम पर हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा कर दी जाती है। अभी आपने देखा कि किस तरीके से फिर नारे लगाए गए, जय श्री राम के नारे। जय श्री राम का नारा जो है वो अदब से, एहतराम से लगाने का है, लेकिन इनको एक गुस्से, एक रोब और एक भीड़ को उत्तेजित करने का नारा बना दिया गया है। अब सोचिए, समझिए कि जो बीजेपी के जो नेता है इसी तरीके की हरकत करते हैं ताकि वो अपने आप को, अपने आका को दिखा सके, अपने उच्च स्तरीय लीडर को, अपने नेताओं को दिखा सके, बता सके कि हमने ये काम किया है। और उनके कहने के, उनके तेवर, उनका गुस्सा देखा आपने कि मोदी जी हमारे लिए भगवान है, हम भगवान की तरह पूछते हैं, आपने ये हिमाकत कैसे की। हालांकि छपरा के जो एसपी है उन्होंने केस दर्ज कर लिया है इस मामले पर और कहा है कि हम सख्ती से इस मामले को देखेंगे और निपटेंगे कि इस तरह कानून को कोई भी अपने हाथ में नहीं ले सकता, चाहे वो किसी पार्टी का नेता हो। ये कहना है छपरा के एसपी साहब का। अभी आपने देखा, मैंने आपको दिखाया पूरा घटनाक्रम कि किस तरीके से उनको मारा गया। पहले घुसते ही उनको मारा और पीटा गया, फिर उसके बाद उनका कान पकड़वाया गया और कहा गया कि, और साथ ही ये भी कहा गया कि जब डॉक्टर साहब कह रहे थे कि हमारे बच्चे ने गलती से पोस्ट कर दिया होगा, तो फिर ये कहते हैं कि ये बच्चा आगे चल करके आतंकवादी बनेगा, आतंकवादी निकलेगा, देशद्रोही निकलेगा। जो तमगा लगाया जाता है, जो सर्टिफिकेट दिया जाता है देशद्रोह और देशद्रोही का और गद्दार का, हम सब देखते आ रहे हैं कि कोई भी अगर सवाल पूछे, कोई भी सवाल खड़ा करे तो इसी तरीके का हश्र किया जाता है। आपको जज लोहिया याद होंगे कि जज लोहिया का क्या हुआ। जज लोहिया कहां चले गए जब वो अमित शाह की जांच कर रहे थे। तो जो भी भारतीय जनता पार्टी के नेता के अगेंस्ट बोलेगा, जो भी उनके खिलाफ बोलेगा, अगर माना कि डॉक्टर साहब ने कोई आपत्तिजनक पोस्ट किया था तो वो कानून के दायरे में आता है, कानून उन पर एक्शन लेती, कानून पर कार्रवाई करती। ये कौन होते हैं? जो दो छुटपैया नेता हैं, जो अपने गुंडों और गुर्गों के साथ पहुंचते हैं और डॉक्टर साहब की शरेआम पिटाई कर देते हैं। उनकी भी एक इज्जत होगी उन इलाकों में, वो डॉक्टर है वहां पर, और किस तरीके से उनका कान पकड़वाया गया और वहां पर फिर उसके बाद जय श्री राम के नारे लगाए गए। ये क्या, किस तरह की हम मानसिकता को तैयार कर रहे हैं? ये कैसी प्रवृत्ति है? ये सबसे बड़ा सवाल है। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, पहुंचाइए और दिखाइए क्या है हकीकत, क्या है सच्चाई, और किस तरीके से जो नेता है बीजेपी के उनका मनोबल बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उनकी सत्ता है, उनका सरकार है, तो वो किसी के साथ भी कुछ भी कर सकते हैं। और लोकतंत्र में जो एक अधिकार दिया गया है बोलने का, सवाल पूछने का, वो भी खत्म किया जा रहा है। ऐसा लगता है विरोध करना हर किसी का अधिकार है, अगर किसी ने गलत किया है तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन यह कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता कि उनके ऑफिस में, उनके क्लिनिक में घुसकर इस तरीके से बर्बरतागिरी दिखाया जाए, मारपीट किया जाए और बदतमीजी और बदसलूकी किया जाए। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, पहुंचाइए, ताकि इनकी ये जो बीजेपी के नेता है सुजीत गिरी, ये जेल के अंदर जा सके, सलाखों के पीछे जा सके और कानून इस पर सख्त एक्शन ले सके, ताकि हजारों लाखों लोगों तक ये पहुंच सके इस मैसेज के जरिए कि किस तरीके से ये लोग गुंडागर्दी पर उतारू है। और अब बिहार विधानसभा चुनाव सर पर है, तो टिकट की चाह में ये नेताजी जो है अपनी इन हरकतों को अंजाम दे रहे हैं। धन्यवाद।